सब मूड है कुछ ये। हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे इंडिया के रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस की, कैसे वो पिछले कुछ दिनों में डाउ की वीकनेस, कहां हमारे लोअर लेवल्स में फिर से एक्यूमुलेशन। क्या एक नए बुल रन की खुशबू, नए बुल रन की महक आना शुरू हुई क्या सर? देखिए, मार्केट तो काफी स्ट्रांग रहा है। हाँ। ये जो रैली भी रही है, तो ये रैली में जो इंडिया का जो ओवरऑल स्ट्रेंथ दिखा है वो काफी ब्रॉड बेस्ड रहा है। क्योंकि पहले भी जब, अगर आप 2018 में जब मार्केट जब करेक्ट हुआ था एंड उसके बाद जब वापस मार्केट इंप्रूव होना चालू हुआ था, उस टाइम मार्केट का विड्थ जो था वो बहुत नैरो हो गया था। तो टॉप 20 स्टॉक्स थे वर्सेस द नेक्स्ट लेट्स से 80 स्टॉक्स इन टॉप 100 स्टॉक्स में बहुत बड़ा डाइवर्जेंस था। इस बार क्या हो रहा है कि मार्केट की विड्थ बहुत ज्यादा अच्छी है एंड नए नए सेक्टर की पार्टिसिपेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये आई वुड से आर क्लियर साइंस ऑफ अ स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म बुल रन। कि 3-4 महीने में तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चरल स्टोरी तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही है मुझे। महीने ठीक है, जो होगा होगा, वोलेटिलिटी होगी, बड़े बड़े इवेंट्स हैं, फेड और बाकी सेंट्रल बैंक्स का एक्शन भी होंगे, पर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी बहुत सॉलिड नजर आती है। अब नवीन सर, फिर ये वाकई एपरेंट है, बहुत हैवी बाइंग हर डिप्स में इंडियन सिक्योरिटीज में देखने को मिल रही है, एपेटाइट और अच्छी खासी एपेटाइट नजर आ रही है। तो आप भी एक्सिस सिक्योरिटीज में हर डिप में एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हो इस समय, या अभी थोड़ा सा 3-4 महीने का समय वेट एंड वॉच पे रखा जाए, शायद यहां से कुछ मीनिंगफुल डिप्स आएंगे तब फर्दर इन्फ्यूजन करा जाए? कैसे अप्रोच कर रहे हो आप? सो आशीष जी, सच बताओ तो बहुत ज्यादा डिप तो मिल नहीं रहा है हम्म। एक्चुअली स्पीकिंग हमें। ट्रू। तो जितना डिप हम चाहते हैं कि चलो 3% 4% का मार्केट करेक्शन मिल जाए और थोड़ा अग्रेसिवली बाय करें, तो उतना डिप तो मिल ही नहीं रहा है। तो डिप जो भी आ रहा है उसमें हम बाई कर ही रहे हैं। सो दैट इज आवर स्ट्रेटेजी। क्योंकि अपसाइड तो बताना हमेशा मुश्किल होता है कि कब आएगा, कितने टाइम में मैनिफेस्ट होगा। लेकिन जो भी डिप्स मिलते हैं उसमें तो हम बाइंग कर रहे हैं। लेकिन जितना डिप हमें चाहिए था वो तो मिल ही नहीं रहा है। सो इट्स बीन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट मार्केट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि जहाँ पे हम फंड्स डिप्लॉय करना चाहते हैं, लेकिन बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है मार्केट। मार्केट इज मूविंग अप वेरी वेरी फास्ट एंड जो जो सेक्टर्स जो हमें अच्छे लग रहे हैं वहां पे तो बहुत ज्यादा तेजी हो रही है। फिर ये वैसे ही हो रहा है वीरू, तो सब्जी खरीदने जाओ, सब्जी वाले से मोल तोल जब करो तो कहो इतने में दे रहा है तो ले रहा हूं, तो मैं जा रहा हूं, वो मना कर दे, आप आगे चले जाओ, फिर रियलाइज करो इसकी सब्जी सबसे अच्छी थी, और धीरे से फिर मन हार के वापस लौट के आओ बेशर्म जैसे उससे सब्जी लेने के लिए। हिंदुस्तान भी वैसे ही हो रहा है कि इतनी भी बार्गेन हंटिंग कर लो, बार्गेन मिल नहीं रहा है इस बाजार में, ले दे खरीदना बिल्कुल आपको ऊंचे बिल्कुल। वैल्यूएशंस पे। वीरू। Yeah. जी हाँ। अच्छा, आपने बाजार की बात छेड़ी ना आशीष। हाँ। जब छोटे थे ना, छोटे स्कूल में पढ़ते थे तो बाजार जाया करते थे गार्जियंस के साथ, मम्मी के साथ। तो मैं अक्सर सवाल ये पूछता था, ये शुरू में ही मुल्ला जी बैठे रहते थे सारी सब्जी लेकर, सारी कोर सब्जियां, अच्छी सब्जियां, अव्वल दर्जे की सब्जियां वहीं रहती थी। तो मैं पूछता था कि यहीं से क्यों नहीं ले लेते। बाद में समझ में आया ये कारण कि वो बहुत महंगी देता था। इस बीच चलते हैं आई सीधे कोचीन। वहां पे अगर आप देखें, आज विक्रांत के अनावरण के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बोलते हुए आपका वक्तव्य देते हुए, आइए सुनते हैं उनको। विशेष भी है, विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। ये हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का
अनमोल अवसर है। ये हर भारतीय का मान, स्वाभिमान बढ़ाने वाला अवसर है। मैं इसके लिए हर एक देशवासी को बधाई देता हूं। चलिए, अभी अगर आप देखें, जब और दुर्लभ दृश्य आएंगे तब आपको इस सेरेमनी में फिर ले जाएंगे एक बार। लेकिन नवीन जी से प्रश्न हमारा यही हो रहा था, और आई थिंक वो जो हम आशीष ने जो सब्जियों की बात छेड़ी थी ना, महंगी सस्ती सब्जियों की, बार्गेनिंग की, नवीन जी एक चीज़ है इस बाजार में, जो महंगा है इस बाजार ने उसको भी चेज किया। आई मीन जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ कैपिटल गुड्स को आप देखिए, आज की तारीख में सिमेंस और एबीबी रोज भागते हैं। जो महंगा है को बाजार ने चेज करने में बिल्कुल दमखम दिखाया है। अभी आपके अनुसार अभी भी इन प्राइसेस पे क्वालिटी कहां परसिस्ट कर रही है? किसको चेज करना अभी भी फायदेमंद रहेगा, जो पैसा बना के दे सकता है अगेंस्ट ऑल ऑड्स? नवीन जी, जैसे देखिए, हमारा जो व्यू है वो ब्रॉडली 4 सेक्टर पे बहुत स्ट्रांग है। पहला तो ऑफ कोर्स बैंकिंग तो बहुत स्ट्रांग व्यू है हमारा, तो वहाँ पे प्राइवेट बैंक्स अच्छे हैं और पीएसयू बैंक्स भी अच्छे हैं। मतलब एसबीआई ले लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ले लीजिए, यहाँ पे भी हमें वैल्यू काफी दिख रही है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर है, कल के जो नंबर्स आए थे ऑटो सेक्टर के, पैसेंजर व्हीकल्स के नंबर ले लीजिए, इवन टू व्हीलर्स के नंबर ले लीजिए, टीवीएस तो आज नया हाई बना रहा है। तो सब जगह पे यहाँ पे नंबर्स तो काफी अच्छे आ रहे हैं ऑटो सेक्टर में, एंड ये कंटिन्यू होगा, जबकि अगस्त में देयर वर अ फ्यू हॉलीडेज। तो ऑटो सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। थर्ड ऑफ कोर्स कंज्यूमर और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, फेस्टिवल सीजन आ रही है, उसमें अच्छा रहेगा। एंड लास्ट जो आपने अभी मेंशन किया, जैसे कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स एक काफी सिक्लिकल सेक्टर है। दूसरी चीज क्या होती है कि यहाँ पे जो ऑर्डर बुक की जो ग्रोथ आती है वो बहुत ज्यादा तेजी से हो सकती है, एंड ये डिस्प्रपोर्शनेट ग्रोथ देता है सेक्टर। अगर आप 2004 से लेकर 2007 का साइकिल देखेंगे, तो जो ग्रोथ कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर में आया है वो अनपैरेलल रहा है इन द हिस्ट्री, राइट? तो वैसा टाइप ऑफ ग्रोथ का माहौल बन रहा है अभी, और अगर ये कंटिन्यू होता है तो ये जो स्टॉक्स है, जो हाई क्वालिटी कंपनीज है जिनमें बहुत हाई लेवल ऑफ इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज है, जैसे एबीबी हो गया, सीमेंस हो गया, इसके अलावा थोड़ा और देखेंगे तो कमिंस हो गए, फिर और बाकी भी बहुत सारे इंडियन कंपनीज भी हैं, जैसे वोल्टैप हो गया, अपार हो गया, बहुत सारे कंपनीज हैं। तो ये सब कंपनीज में अगर आप देखेंगे, अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रेंड निकालेंगे, तो यहाँ पे मतलब काफी ज्यादा मतलब अपसाइड का पोटेंशियल यहाँ से भी बन सकता है। तो ये सेक्टर तो काफी अच्छा रहेगा इन अवर व्यू, एंड यहाँ पे अलोकेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड यहाँ पे जब भी मौका मिले, आई वुड से कि यहाँ पे ऐड करते रहना चाहिए। ये हो प्रिफर। बस कैपिटल गुड्स में एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारी वो जो केपेक्स साइकिल है वो क्या फर्दर पेस गार्नर कर पा रही नहीं कर पा रही, उसको क्लोजली वॉच आउट करिए, क्योंकि स्टॉक्स अपने रिकॉर्ड हाईज पे सब कामकाज कर रहे हैं और हम सब इस बिलीफ में हैं कि एक बढ़िया केपेक्स साइकिल की शुरुआत और एक मल्टी ईयर बुल रन की शुरुआत शायद कैपिटल गुड स्पेस में होती हुई नजर आए, लेकिन उसके लिए केपेक्स साइकिल को जरूरी है कि आप क्लोजली वॉच आउट करें। नवीन सर, इसका फॉलोअप एक ही है मेरे पास, ये इस बार ये आप ही नहीं, कई सारे सब लोग मार्केट बिग वॉइसेस में आ रहे हैं जो सेक्टर्स हाईलाइट कर रहे हैं, किसी के रडार पे आईटी नहीं आ रहा। क्या किसी के देयर इज नथिंग गोइंग इन इट्स फेवर? इस समय क्या सिर्फ हेडविंड नजर आ रही है? क्यों आईटी रडार पे नहीं आ रहा? 4000 वाला टीसीएस जब 3300 में मिल रहा है, इस बार कोई खरीदना नहीं चाहता। क्या अभी भी वैल्यूएशंस रिच हैं, अनजस्ट हैं? कि अभी आईटी सेक्टर प्राइमरली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, और आईटी का एक्सपोजर जो है वो पूरी तरह से वेस्टर्न मार्केट के ऊपर चैलेंज वेस्टर्न मार्केट्स में ये है, जो अभी हाई डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन चल रहा है, इसका इम्पैक्ट ऑन कंपनीज अभी तक आना चालू नहीं हुआ है। जैसे अभी कंपनीज हैं वहां पे उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, अपना वेज कॉस्ट को रिवाइज करना पड़ेगा, बहुत सारी चेंजेस लानी पड़ेंगे अपने बिजनेस मॉडल में। इन चेंजेस के वजह से उनका डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है वो पैटर्न कैसे चेंज होगा, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत ज्यादा कम होगा, ज्यादा होगा, उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। तो इन चीजों के वजह से आईटी कंपनीज को इम्पैक्ट हो सकती है। दूसरी जो चीज है, आईटी कंपनीज जो है वो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशनल डील्स पे डिपेंड कर रहे हैं आज के डेट में। जो पुराने जो मतलब सर्विस ओरिएंटेड और आउटसोर्सिंग है, उनके अलावा जो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशनल डील्स है,
इन चीजों में डिले होने की थोड़ी आशंका है। तो ओवरऑल अगर वेस्टर्न मार्केट्स रिसेशन में जाते हैं, जो बहुत लाइकली है ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स, तो आईटी कंपनीज में थोड़ा सा चैलेंज तो आ सकता है, तो ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ से थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा मार्जिन प्रेशर है जो बहुत कम नहीं हुआ है अभी तक, और इसको शायद और 6-7 महीने लगेंगे कि मार्जिन प्रेशर जो है, जो एम्प्लॉय वेज कॉस्ट है, ये सब चीज कंट्रोल में आने के लिए। तो आई वुड से कि और एक क्वार्टर का पेन तो है आईटी सेक्टर में, उसके बाद थोड़ा व्यू बना सकते हैं। आई वुड से जनवरी या फरवरी में थोड़ा और कॉन्क्रीट व्यू बना सकते हैं। उस टाइम तक थोड़ा सा आईटी सेक्टर्स में लाइट रहना चाहिए। Right रहना चाहिए, वो प्रेफर्ड पिक नहीं, वो प्रेफर्ड पॉकेट नहीं। जो पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ नजर आते हैं वो स्क्रीन पर आ जाएंगे, जो नवीन सर के बेट्स हैं। नवीन जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मार्केट बिग वॉइसेस से अब मैं स्विच कर रहा हूं कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ। और